इतनी सख्त तरीन बात इरशाद फरमाई है कि सूद खाने वाला अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग कर रहा है। यानी एक इंसान को, एक मुसलमान को इतनी जुर्रत किसने दी है कि अपने रब से और उसके रसूल से ऐलान जंग करे। अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करे और फिर वो ये चाहे कि हमारे मुल्क के हालात सुधर जाएँ। एक शख्स अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करे, खुल्लम खुला ऐलान जंग करे और फिर वो ये चाहे कि हमारे मुल्क का माशी निज़ाम ठीक हो जाए। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला से और उसके रसूल से ऐलान जंग करे और फिर वो ये चाहे कि हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम है वो ठीक हो जाए, हमारे मुल्क के ऊपर से कर्ज़े ख़त्म हो जाएं, ना बाबा ना, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आपको मालूम है कि हमारे इस मुल्क को बने हुए 70 से 75 साल होने को हैं, लेकिन अब तक इस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नाफिज़ नहीं हो सका, शरीयत नाफिज़ नहीं हो सकी। कलमे के नाम पर वजूद में आने वाला मुल्क कलमे की बहारों से महरूम है। अब तक यहाँ पे निज़ाम मोहम्मदी नाफिज़ क्यों ना हो सका, इस हवाले से आज इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू के आगाज़ में आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा ये ताल्लुक़ और राब्ता बरकरार रह सके। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि इतना अरसा होने को है हमारे मुल्क में इस्लाम नाफिज़ नहीं हुआ, शरीयत नाफिज़ नहीं हुई, निज़ाम मोहम्मदी नाफिज़ नहीं हुआ। और जब भी ऐसी कोई कोशिशें की जाती हैं कि हमारे मुल्क में इस्लाम को नाफिज़ किया जाए या फिर निज़ाम मोहम्मदी को नाफिज़ किया जाए, तो सेकुलर और लिबरल तबके के अंदर एक हलचल मच जाती है, उनके पेट में मरोड़ उठ जाते हैं और वो इस कोशिश में लग जाते हैं कि ये कानून, ये निज़ाम किसी तरह यहाँ पर लागू ना हो सके, और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या हाल ही में पेश आया। 1999 से लेकर अब तक एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में था, सूद के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दायर की हुई थी और वो केस, उसका फ़ैसला अभी 1999 से लेकर अब तक 2022 में उसका फ़ैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने, शरीयत कोर्ट ने सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। उसके बाद चाहिए तो ये था कि हमारे पूरे मुल्क में यानी जश्न मनाया जाता, खुशी मनाई जाती कि सूद जैसे नजस और नापाक निज़ाम से हमारी जान छूटी है। लेकिन अफसोस के साथ सबसे पहले स्टेट बैंक ने कदम बढ़ाया और उसके बाद HBL, UBL और मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB, उसने उसका साथ देते हुए इस जो फ़ैसला हुआ है इसके ख़िलाफ़ दोबारा पटिशन दायर की है। यानी वो ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क से सूद का ख़ात्मा हो, वो चाहते हैं कि हम सूदी कारोबार करते रहें, हम सूद खाते रहें और सूद जैसी जो नजस और नापाक यानी जो दौलत है वो हम अपने पेटों में भरते रहें। कुरान पाक में आया है कि फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, कि सूद खाने वाला, सूदखोर, यानी वो उसका आयत का मफ़हूम ये है कि सूदखोर जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करता है। अब आप मुझे बताएं, एक शख्स अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करे और फिर वो ये चाहे कि हमारे मुल्क के हालात सुधर जाएँ। एक शख्स अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करे, खुल्लम खुला ऐलान जंग करे और फिर वो ये चाहे कि हमारे मुल्क का माशी निज़ाम ठीक हो जाए। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला से और उसके रसूल से ऐलान जंग करे और फिर वो ये चाहे कि हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम है वो ठीक हो जाए, हमारे मुल्क के ऊपर से कर्ज़े ख़त्म हो जाएं, ना बाबा ना, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। और अफसोस की बात तो ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फरमान जारी किया था जब स्टेट बैंक का क़याम हो रहा था। उन्होंने कहा था कि स्टेट बैंक को चाहिए कि वो इस्लामी कानून के मुताबिक, यानी शरी कानून के मुताबिक वो इस तरह बैंकारी करे कि उसके अंदर इस्लामी और शरी कवानीन पूरे के पूरे उसके अंदर, यानी वो उसके ऊपर पूरा उतरता हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबसे पहले स्टेट बैंक ने कदम बढ़ाया है और मैं अपनी हुकूमत से पूछना चाहूँगा कि आया स्टेट बैंक को आपने इजाज़त दी है? आपके कहने पे वो इस मैदान में उतरा है? आपके कहने पे उसने क्या यानी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ पटिशन दायर की है? और अगर आपके इसके अंदर कोई यानी हाथ नहीं है तो आप मुझे बताएं कि स्टेट बैंक को इतनी जुर्रत कैसे हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो दोबारा पटिशन दायर करे। और मैं अपने पाकिस्तानी मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि जिसका भी अकाउंट है हबीब बैंक में,
और UBL में यानी यूनाइटेड बैंक में और मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जिसका भी अकाउंट है फिलफौर वो अपने अकाउंट वहाँ से ख़त्म करे। तमाम मुसलमानों से, पाकिस्तानी लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इन बैंकों के ख़िलाफ़ मुहिम जारी करें और बायकाट करें। और हो सकता है कि इनके अलावा भी बैंक हों, यानी कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं है। स्टेट बैंक के हवाले से तो कन्फर्म है, उसके अलावा जो बैंकों के जो निजी बैंक हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं, नाम बताया जा रहा है, उसके हवाले से अभी तक कन्फर्म नहीं है। हो सकता है और भी बैंक हों, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा अपने मुसलमानों से कि आप इनका बायकाट कीजिए, इनसे अपने अकाउंट ख़त्म कीजिए। और मैं मज़हबी जमातों से और पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों से ये अपील करूँगा। और मैं ये बात कहना चाहूँगा अपील से पहले कि हर बात का ठेका मज़हबी जमातों ने नहीं उठाया होता। नामूस रसालत का मसला आ जाए तो सबकी नज़रें मज़हबी जमातों की तरफ चली जाती हैं। नामूस सहाबा या नामूस अहले बैत का मसला आ जाए तो सबकी नज़रें मज़हबी जमातों की तरफ चली जाती हैं। आपने भी कलमा पढ़ा है, आप भी मुसलमान हो, आपके ऊपर भी ये हक़ बनता है, आपके ऊपर भी ये निज़ाम, ये जो शरीयत है, ये इस्लाम है, ये आपके ऊपर भी नाफिज है। आपने कलमा पढ़कर इस्लाम को अपने ऊपर लागू किया है। आपका भी हक़ बनता है कि जब इस्लाम के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला आए तो आपका हक़ बनता है कि आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। मैं अपने पाकिस्तानी मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा कि वो इसके ऊपर भरपूर एहतजाज करें और मज़हबी जमातों से गुजारिश करूँगा कि वो इसके ख़िलाफ़ मैदान अमल में आए। और पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि वो अपनी मज़हबी जमातों के दस्ते बाजू बने। ये जो मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है, हम इसको छोटा मामला समझ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाया है, इतनी सख्त तरीन बात इरशाद फरमाई है कि सूद खाने वाला अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग कर रहा है। यानी एक इंसान को, एक मुसलमान को इतनी जुर्रत किसने दी है कि वो अपने रब से और उसके रसूल से ऐलान जंग करे। हम ऐलान जंग भी करें और फिर हम ये भी कहें कि हमारे मुल्क के हालात सुधर जाएं, नहीं हो सकता। हम अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग भी करें और फिर हम ये कहें कि हमारे मुल्क का माशी निज़ाम ठीक हो जाए, नहीं हो सकता। हम अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग भी करें, हम कहें हमारे घरेलू मामलात ठीक हो जाए, नहीं हो सकते। हम अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग भी करें और हम कहें कि हमारी जो ज़िंदगी है इसके अंदर बेहतरी आ जाए, हमारी ज़िंदगी संवर जाए, नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। आप अपने वालिद के साथ ऐलान जंग करके आप उस घर में नहीं जी सकते। आप अपने बास के साथ ऐलान जंग करके उस ऑफ़िस में काम नहीं कर सकते। तो आप इस पूरी दुनिया और इस पूरी निज़ाम कायनात के मालिक के साथ ऐलान जंग करके आप कैसे खुशहाल रह सकते हैं। और मैं आखिर में इतना कहूँगा कि जो हमारे ऊपर हालात आए हुए हैं, महंगाई का एक तूफ़ान हमारे ऊपर बरपा है, उसके अंदर ये सूद का भी बड़ा हाथ है। आज हमारे इस मुल्क से सूद को ख़त्म कर दिया जाए, आप ये बात लिख कर ले लें, हमारे मुल्क का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा और बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। हम एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग भी करें, फिर हम ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क के निज़ाम को बेहतर बना दे, या हमारे मुल्क के अंदर जो माशी जो हालात आए वो अल्लाह उसको ख़त्म कर दे, नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले इस मुल्क से सूद को ख़त्म करना होगा, सूदी निज़ाम को ख़त्म करना होगा, सूदी निज़ाम का बायकाट करना होगा। और जो बैंक या जो इदारे सूद के ऊपर कारोबार करते हैं, सूद खाते हैं, सूद के ऊपर लेन देन करते हैं, उनसे बायकाट करना होगा। तब जाकर हमारी ज़िंदगियों में सुकून आएगा, हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे और हम खुशहाली देखेंगे। वगरना ये आपकी और हमारी सोच है कि ता क़यामत हमारे इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, नहीं हो सकता। जब तक आप इस मुल्क से सूद को ख़त्म ना करें, सूदी निज़ाम को ख़त्म ना करें और इसके ख़िलाफ़ साफ़ और शफाफ जो निज़ाम है उसको ना लेकर आएँ, तब तक ये हमारे मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकती। और आखिर में इतना कहूँगा कि सब कुछ हमारे अपने हाथ में है, सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। और अल्लाह ताला ने उस वक़्त तक उस कौम की हालत नहीं बदली जब तक उस कौम ने अपनी हालत ख़ुद ना बदली हो। अगर हमें फ़िक्र ना हो, हमें तड़प ना हो, तो हरगिज़ हमारे हालात नहीं बदल सकते। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को समझ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में एक बार फिर मैं पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूँगा कि इस सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़, इन बैंकों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएँ, इनका बायकाट किया जाए और मज़हबी जमातें इनके ख़िलाफ़ एक मुश्तरका लायामल तय करें और पाकिस्तानी मुसलमान उन मज़हबी जमातों के शाना बशाना खड़े हों, ताकि ये गंदा और नजस निज़ाम हमारे मुल्क से दफ़ा हो जाए और हम सुकून की ज़िंदगी यहाँ पर जी सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।